नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 21। तो आखिरकार सरकार ने 1 मई को लॉकडाउन बढ़ा दिया और जिसमें एक्ट लगाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत देश में 2 वीक के लिए एक्सटेंड किया गया लॉकडाउन, जिसमें 733 जिलों को 3 भागों में बांटा गया। पहला रेड जोन, जहां सबसे ज़्यादा खतरा, उसमें सरकार ने 130 जिलों को रखा, जिसमें सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जैसे कि बॉम्बे और जयपुर। दूसरा ऑरेंज जोन, जहां थोड़ा कम कोरोना वायरस का प्रकोप है मगर थोड़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें 284 जिलों को रखा गया। तीसरा, जहां सबसे ज़्यादा लोगों को फ्रीडम मिली, फ्रीडम नहीं मतलब सबसे ज़्यादा छूट मिली, वो है ग्रीन जोन। इसमें 319 जिलों को रखा गया। तो सरकार का कहना है कि यह जो लिस्ट होगी वो हर 10 दिन में अपडेट की जाएगी और अपडेट करने के बाद इन जिलों को ऊपर नीचे किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इन 3 जोन में एक सबसे अलग चीज़ जो इस बार सरकार ने की, उसका नाम रखा है कंटेनमेंट जोन। सवाल पैदा होता है कि कंटेनमेंट जोन है क्या? तो कंटेनमेंट जोन है कि किसी भी बिल्डिंग, किसी भी घर या किसी एरिया में सबसे ज़्यादा जो कंडीशन बेकार है, क्रिटिकल कंडीशन है, उस एरिया, उस जोन को बोलेंगे कंटेनमेंट जोन। और उस जोन को जो डिसाइड करेगा वो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हेड या कोई हेड डिसाइड करेगा लोकल का। वहाँ सबसे बड़ा हेड जो होगा कि यह एरिया कंटेनमेंट जोन है और वहाँ सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होंगी। उसके साथ ही साथ सरकार ने 2 मुख्य फैसले लिए कि पहला, अगर आपको रेस्ट्रिक्शन बढ़ानी है, लॉकडाउन बढ़ाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से बढ़ा सकती है, मगर अगर आपको रेस्ट्रिक्शन या किसी भी चीज़ को घटाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी बात कि कंटेनमेंट जोन वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। तो आपने ये तो देखा कि जोन और खतरा जहाँ पर है वो उस एरिया को हम क्या बुलाते हैं, मगर इसके साथ ही साथ सरकार ने कुछ जर्नल बातें बताई हैं जो इस लॉकडाउन में की जाएंगी, और जिसमें सबसे मुख्य जर्नल बात है कि शराब के ठेके खोले जाएंगे, मगर जो कस्टमर होगा उनमें 6 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस नहीं पाई गई तो वो ठेका बंद हो सकता है। तो ऐसी ही कुछ जर्नल बातों के लिए हमने एक रिपोर्ट बनाई है, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के तकरीबन 36 दिनों के बाद भी केंद्र सरकार की कोशिश है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उन्हें अपने घरों तक पहुंचाया जाए। पिछले कई दिनों से देश में श्रमिक सर्विस यानी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया गया है। बीते शनिवार को भी श्रमिक ट्रेनें चली थी जो नासिक से लखनऊ, केरल से बिहार और उड़ीसा से झारखंड के लिए रवाना हुई थी। अब एक और खबर सामने आ रही है कि बंगाल से जो मजदूर राजस्थान में फंसे हुए हैं उन्हें श्रमिक सर्विस ट्रेन के जरिए 4 मई को उन्हें अपने घरों तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार के नए नियमों की बात करें तो अब राज्यों के बीच ट्रकों और बड़ी गाड़ियों से आवाजाही शुरू होने जा रही है, लेकिन देश में कर्फ्यू पहले की तरह शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक चालू रहेगी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में जो मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे कम है, सिर्फ 3.2%। और अब कोरोना वायरस के केस में रिकवरी रेट भी बढ़कर तकरीबन 25% पहुंच चुकी है। दरअसल कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ज़्यादा जो लोग आ सकते हैं वो हैं बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, गर्भवती महिलाएं, या फिर वो लोग जिसे कोमोर्बिडिटी यानी किसी और बीमारी से संक्रमित हैं। तो आपने हमारी पिछली रिपोर्ट में देखा कि जर्नल बातें क्या हैं, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट खुलेगा, कैसे ट्रेन जाएंगी, मगर अगली जो रिपोर्ट होगी वो आपको बताएगी कि सरकार ने क्या गाइडलाइंस अलाउ करी हैं जो कि लोगों को फॉलो करनी होंगी। तो अगले रिपोर्ट में देखिए गाइडलाइंस जो सरकार ने लोगों को करने के लिए बोला है। आपको बता दें, तीनों जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खुली रहेंगी। इसके साथ ही देश भर में हर वक्त सभी लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी है। शादी में 50 लोगों से ज़्यादा शरीक एक साथ नहीं हो सकते हैं। ग्रीन जोन की बात करें तो वहाँ पर हवाई यात्रा, रेल यात्रा और मेट्रो की सुविधाएं खुल सकती है, लेकिन एक राज्यों से दूसरे राज्यों के जाने पर रोक लगी हुई है। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल, वो सभी बंद रहेंगी। तो आपने देखा ये थी कुछ गाइडलाइंस और कुछ जर्नल बातें कोविड-19 के लिए कि क्या है लॉकडाउन 3.0।
आप सभी लोगों से बस एक ही बात है कि घर पर रहें, क्योंकि जितना घर पे रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। स्टे होम, स्टे सेफ। और नई खबरों के लिए देखते रहिए हेडलाइंस 21।